श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। ओम राधे 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 बोल। राधे 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 बोल। राधे 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 बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साचे है, ताके हृदय प्रभु आप। जाके हृदय साचे है, ताके हृदय प्रभु आप। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में विराज है। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में विराज है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्रेम ही तू सत्संग कर, छोड़ दे जगत की रीत। प्रेम ही तू सत्संग कर, छोड़ दे जगत की रीत। अंत काल पछताएगा, आयु जाएगी बीत। अंत काल पछताएगा, आयु जाएगी बीत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे न मुकुट। किसी एक के शीश पर, किसी एक के शीश पर सदा रहे न मुकुट। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे 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 बोल।
राधे 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 बोल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस भाग में हम राजा वेन की कथा अपने हरि उद्योग इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उछंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीति की समिति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वह राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहे के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राजासन पाने पर वेन आठों लोकपालों की ऐश्वर्य कलाओं के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मर्यादा से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को, निरकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरण करने लगा। कोई भी द्विजाति का पुरुष किसी भी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवाए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख में उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांपों को दूध पिलाने के समान पालने वालों के लिए भी अनर्थक का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रेम वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे
तो उसे स्वर्गाधिक शोक रहित लोक की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वह धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसीलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर देता है, वह इसी लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक है। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वर के भी ईश्वर है। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पित करते हैं। राजन, भगवान श्रीहरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता है। वे वेद त्रयी रूप, द्रव्य रूप और तपह स्वरूप है। इसीलिए आपके जो देववासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का आयोजन करते हैं। आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मन चाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पुरुष में आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण, इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता है, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसीलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र है। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने ही सभी कर्मों द्वारा एक मेरी ही पूजा करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसीलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया और ऐसे कहने लगे, मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है। यह साक्षात यज्ञपति विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्रीहरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है? इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर दिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले भी मर चुका था। इसीलिए केवल हुंकारों से ही
उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुल माता सुनीता अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे। उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चारों ओर डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राजा शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाला एक दूसरे के खून के पैसे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों की ऐसी समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसादि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभावी हो तो दिनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजर्षि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा, तो उसमें से एक बैना पुरुष उत्पन्न हुआ। वो कोये के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केस तांबे के रंग के समान थे। उसने बड़ी दीन और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निशीत बैठ जा। इसी से वह निष्पाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सूत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।